इस वीडियो में हम करने वाले हैं डीएवी क्लास 6 एसएसटी चैप्टर 19 इंडिया एंड द आउटसाइड वर्ल्ड क्वेश्चन आंसर। तो इस वीडियो को इन तक देखते रहिए और सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को समझते हैं। नाउ ए टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, हु इन्वेंटेड द पेपर फर्स्ट? मतलब सबसे पहले पेपर का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चाइना। चाइना ने ही सबसे पहले पेपर को इन्वेंट किया। नंबर 2, वेयर कैन वी स्टिल सी द इम्पैक्ट ऑफ हिंदू कल्चर इन साउथ ईस्ट एशिया? मतलब हम साउथ ईस्ट एशिया में हिंदू संस्कृति के प्रभाव को आज भी कहाँ देख सकते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बाली। नंबर 3, द डैश ब्रॉट गोल्ड फ्रॉम द वेस्ट इनटू आवर कंट्री? मतलब कौन हमारे देश में पश्चिम से सोना लाए थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रोमन्स। Number 4, the main factor responsible for creating our contacts with different parts of Asia was? मतलब सेंट्रल एशिया के साथ अपना संपर्क बनाने के लिए मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म। नंबर 5, बुद्धिज्म स्प्रेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लार्जली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ किंग? मतलब किस राजा के प्रयासों के कारण दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक। Now be filling in the blanks. Number 1, the Harappan culture is about dash years old. मतलब हड़प्पन कल्चर कितने साल पुराना है? तो इसका आंसर होगा 5000 years old. नंबर 2, इंडियाज ट्रेड विद द वेस्ट वाज थ्रू डैश? मतलब भारत का व्यापार पश्चिम में किसके साथ होता था? तो इसका आंसर होगा अरब्स। नंबर 3, कूची वाज अनदर सेंटर ऑफ डैश? मतलब कूची किसका एक और केंद्र था? तो इसका आंसर होगा बुद्धिज्म। कूची बौद्ध धर्म का एक और केंद्र था। नंबर 4, द चाइनीज ट्रेवलर आई टी सिंह केम टू इंडिया टू डैश बुद्धिज्म? मतलब चाइनीज ट्रेवलर आई टी सिंह भारत किस लिए आए थे? तो इसका आंसर होगा टू स्टडीड बुद्धिज्म। वो भारत बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए आए थे। नंबर 5, ए रेफरेंस ऑफ चंपा इज फाउंड इन डैश पुराण? मतलब चंपा का संदर्भ किस पुराण में मिलता है? तो इसका आंसर होगा वायु पुराण। नाउ सी मैच द फॉलोइंग। नंबर 1, प्लिनी? तो इसका आंसर होगा ई, इटली। नंबर 2, फाहियन? तो इसका आंसर होगा डी, चाइना, क्योंकि वो चाइनीज ट्रेवलर थे। नंबर 3, बुद्ध घोष? तो इसका आंसर होगा बी, श्रीलंका, क्योंकि वो श्रीलंका से आए थे जो कि बौद्ध धर्म के सन्यासी थे। नंबर 4, महेंद्र? तो इसका आंसर होगा सी, इंडिया, क्योंकि वो अशोक के बेटे थे जो कि इंडिया में रहते थे। नंबर 5, यशो वर्मा? तो इसका आंसर होगा ए, कंबोडिया। Now D, answer the following questions in brief. Question number 1, what did the Chinese learn from India? मतलब चाइनीज ने इंडिया से क्या सीखा? आंसर इज द चाइनीज लर्न द आर्ट ऑफ कॉटन ग्रोइंग फ्रॉम इंडिया। मतलब चाइनीज ने भारत से कॉटन प्लांट उगाने की कला सीखी। क्वेश्चन नंबर 2, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ यशोधपुर इन कंबोज? मतलब कंबोज में यशोधपुर शहर की स्थापना किसने की? आंसर इज द रूलर यशो वर्मा फाउंडेड द न्यू सिटी ऑफ यशोधपुर इन कंबोज। मतलब कंबोज में यशोधपुर शहर की स्थापना यशो वर्मा ने की। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई वाज रोमन हिस्टोरियन प्लिनी अगेंस्ट हैविंग ट्रेड रिलेशंस विथ इंडिया? मतलब रोमन हिस्टोरियन प्लिनी भारत के साथ व्यापारिक संबंध रखने के खिलाफ क्यों थे? आंसर इज रोमन हिस्टोरियन प्लिनी अगेंस्ट हैविंग ट्रेड रिलेशंस विथ इंडिया बिकॉज ही वांटेड टू स्टॉप द ड्रेन ऑफ रोमन वेल्थ टू इंडिया। मतलब रोमन हिस्टोरियन प्लिनी भारत के साथ व्यापारिक संबंध रखने के खिलाफ इसलिए थे क्योंकि वो रोमन धन को इंडिया लाने से रोकना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड बुद्धिज्म रीच द वेस्टर्न कंट्रीज? मतलब पश्चिमी देशों में बौद्ध धर्म कैसे पहुंचा? आंसर इज मिशनरीज वेयर सेंट टू मेनी वेस्टर्न कंट्रीज बाय अशोक टू स्प्रेड बुद्धिज्म। मतलब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक के द्वारा पश्चिमी देशों में धर्म प्रचारकों को भेजा गया। क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन एनी 2 मेन फीचर्स ऑफ द स्तूपा एट ब्रोबुदुर इन जावा? मतलब हमें जावा में ब्रोबुदुर के स्तूप की कोई 2 विशेषताएं बतानी हैं। आंसर इज द 2 मेन फीचर्स ऑफ स्तूपा एट ब्रोबुदुर आर, फर्स्ट, इट हैज बीन बुल्ट ऑन हिल टॉप, मतलब इसे पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया है। सेकेंड, देयर इज ए बिग स्टैचू ऑफ बुद्ध एंड नियरली 1500 बुद्धिस्ट पेंटिंग्स ऑन इट्स कॉरिडोर्स। मतलब एक बुद्ध की बड़ी प्रतिमा है और उसके कॉरिडोर में मतलब गैलरी में 1500 के करीब बौद्ध धर्म की पेंटिंग्स हैं। नाउ ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द अरब्स बिकेम ए लिंक इन आवर ट्रेड विद द वेस्ट?
मतलब पश्चिम में अरब हमारे ट्रेड का कैसे एक लिंक बना। आंसर इज इन द अर्ली 8th century द अरब हैड डोमिनेटेड द सी एंड लैंड रूट्स। सिंस देन इंडियाज ट्रेड एंड कॉन्टैक्ट विद द वेस्ट वेयर थ्रू द अरब्स दे बिकेम ए लिंक बिटवीन अस एंड द वेस्ट। मतलब अरब सी और लैंड रूट्स पर हावी हो गए थे, तब से भारत का व्यापार और पश्चिम के साथ संपर्क ये अरब के माध्यम से होता था और हमारे लिए अरब पश्चिम से व्यापार का एक लिंक बन गया था। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। मतलब हमें भारत और श्रीलंका के बीच संपर्क का प्रभाव बताना है। आंसर इज आवर कॉन्टैक्ट विद श्रीलंका इज वेरी ओल्ड। मतलब श्रीलंका के साथ हमारा संपर्क बहुत पुराना है। द रूलर ऑफ बंगाल कंकर्ड श्रीलंका एंड एस्टैब्लिश द रूल ऑफ सिंघाल डायनेस्टी। मतलब बंगाल के रूलर ने श्रीलंका पर कब्जा किया और वहां सिंघाल डायनेस्टी का रूल एस्टैब्लिश किया। अशोक सेंड हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संगमित्रा टू प्रीच बुद्धिज्म इन श्रीलंका। मतलब अशोक अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संगमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। द रूलर ऑफ श्रीलंका टीसा ऑल्सो सेंड ए डेलीगेशन टू मीट अशोक। मतलब श्रीलंका के रूलर तीसा ने भी अशोक से मिलने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजा। महावंशा एंड दीपावंशा आर द मेन सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ आवर रिलेशंस विद श्रीलंका। मतलब श्रीलंका के साथ हमारे संबंध के इतिहास के मुख्य स्रोत महावंशा और दीपावंशा हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड कोची बिकम ए सेंटर ऑफ इंडियन कल्चर। मतलब कोची भारतीय संस्कृति का केंद्र कैसे बना। आंसर इज कोची अफगानिस्तान वाज अनदर सेंटर ऑफ इंडियन कल्चर एंड अप टू 4th century ऑल द पीपल ऑफ दिस कंट्री बिकेम द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म। मतलब कोची यानी अफगानिस्तान भारतीय संस्कृति का एक और केंद्र था और 4th century तक इस देश के सभी लोग बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स थे। द नेम्स ऑफ देयर किंग्स वेयर ऑल्सो इंडियन। दे अडॉप्टेड संस्कृत एंड प्राकृत लैंग्वेजेस। मतलब उस देश के राजाओं के नाम भी भारतीय नाम थे, उन्होंने संस्कृत और प्राकृत भाषाओं को एडॉप्ट किया था। एन इंडियन प्रिंस कुमारजीव प्रीज्ड बुद्धिज्म इन कोची एंड लेटर बिकम द गुरु ऑफ द कोची किंग। मतलब भारतीय राजकुमार कुमारजीव कोची में बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे और बाद में वहां के राजा के गुरु बन गए। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब इंडियाज कॉन्टैक्ट विथ चाइना। व्हाट वाज द म्यूचुअल इफेक्ट ऑन दिस कॉन्टैक्ट। मतलब हमें चीन के साथ भारत का संपर्क बताना है और बताना है कि इस संपर्क से आपसी प्रभाव क्या पड़ा। आंसर इज आवर कॉन्टैक्ट विथ चाइना स्टार्टेड फ्रॉम 65 BC। मतलब चाइना के साथ हमारा संपर्क 65 BC से स्टार्ट हो गया। मैनी चाइनीज सोलर्स एंड ट्रेवलर्स केम टू इंडिया। मैनी बुद्धिस्ट मॉन्क्स विजिटेड चाइना टू प्रोपोगेट बुद्धिज्म। मतलब बहुत से चाइनीज विद्वान और यात्री भारत आए और बहुत से बौद्ध धर्म के सन्यासी चाइना गए बौद्ध धर्म का प्रचार करने। दे टूक अवे मैनी बुद्धिस्ट वर्क्स टू चाइना। मतलब वे कई बौद्ध धर्म के कार्यों को चाइना ले गए। वी हैड पॉलिटिकल एंड ट्रेड रिलेशंस विथ चाइना। मतलब चीन के साथ हमारे राजनीतिक और व्यापारिक संबंध थे। इंडिया लर्नड मेकिंग पेपर, प्रिंटिंग एंड स्कल्पचर फ्रॉम देम। इंडियंस ऑल्सो लर्नड द आर्ट ऑफ सिल्क मेकिंग फ्रॉम देम। चाइनीज लर्नड द आर्ट ऑफ कॉटन ग्रोइंग फ्रॉम अस। मतलब भारत ने पेपर बनाना, प्रिंटिंग और मूर्ति बनाना उनसे सीखा। भारतीयों ने उनसे सिल्क बनाने की कला भी सीखी। चाइनीज हमसे कॉटन प्लांट उगाने की कला को सीखे। क्वेश्चन नंबर 5, गिव एनी 5 एग्जांपल्स टू एस्टैब्लिश दैट कंबोज वाज एन इंडियन कॉलोनी। मतलब कंबोज एक इंडियन कॉलोनी था, इसके हमें 5 उदाहरण देने हैं। Answer is the 5 examples establish that Cambodge was an Indian colony was first Saka Samvat and Sanskrit language were used there। मतलब वहाँ साका संवत और संस्कृत भाषा का उपयोग होता था। Second, Indian gods were worshipped there। मतलब वहाँ भारतीय भगवानों की पूजा होती थी। Third, a large शिव मंदिर was constructed there। मतलब वहाँ एक विशाल शिव मंदिर बनाया गया। फोर्थ, इट वॉज ए ग्रेट सेंटर ऑफ वैदिक लर्निंग। मतलब वो वैदिक शिक्षा का महान केंद्र था। फिफ्थ, अंगकोरवत्स विष्णु टेम्पल इन कंबोज इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कंबोज में अंगकोरवत का विष्णु टेम्पल दुनिया के बड़े मंदिरों में से एक है।